राष्ट्र रक्षा सम्मेलन आज हमारे इस मंच से प्रारंभ हुआ है। प्रश्न उठता है कि राष्ट्र के रक्षा करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्यों हमें राष्ट्र का रक्षा करने की बात आ रही है, सम्मेलन कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी है हमें? अब तो हमारा देश आजाद है, पूरी तरह से विकसित हो रहा है, पूरी तरह से, लेकिन फिर भी हमें राष्ट्र रक्षा सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ रही है। और आर्य समाज के माध्यम से राष्ट्र रक्षा सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई कमी हो गई हमारे राष्ट्र में, कोई न कोई चूक हो चुकी है, कोई न कोई ऐसी बड़ी परेशानी हो गई है जिससे हमें राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ रही है। और वो चूक कौन सी हो गई है? जब मेरा देश परतंत्र था, अंग्रेज मेरे देश की बागडोर संभाले हुए थे। उस समय मेरे देश में यत्र तत्र सर्वत्र अशांति ही अशांति थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में, सोच में एक ही बात थी कि जब तक मेरे देश से अंग्रेज नहीं चले जाएंगे, तब तक जो है हम चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। तो उस समय भारत माता के पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां, जो गुलामी की बेड़ियां थी, और भारत माता चीख चीख करके कह रही थी, पुकार रही थी, सिसक सिसक करके पुकार रही थी कि है कोई मेरे देश में मेरी आवाज को सुनने वाला? है कोई माई का लाल जो मेरे पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सके? ये आवाज दे रही थी। भारत माता की आवाज को सुनकर के मेरे देश के वीरों ने, मेरे देश के क्रांतिकारियों ने, मेरे देश के बलिदानियों ने भारत माता की उस पुकार को सुना, और उसकी पुकार को सुनकर के, चित्कार को सुनकर के, किसी ने सिर में लाठी खा करके, किसी ने बंदूक की गोली खा करके, और किसी ने छुरे का वार सह करके, और किसी ने फांसी के फंदे चूम करके भारत माता के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया। और प्रयास ही नहीं किया, बल्कि उनकी बेड़ियों को तोड़ा, भारत माता को आजाद कराया। उस समय के मेरे देश के नौजवान, एक ही उसके दिल और दिमाग में बात थी कि मेरा भारत जो है आजाद होना चाहिए, मेरा देश आजाद होना चाहिए। वो कहा करते थे, चमन की आबरू है कैद सैयदों के हाथों में। अरे चमन की आबरू है कैद सैयदों के हाथों में, उठो तुम तोड़ दो उन बाजुओं को लेके अब खंजर, मिटा दो नाम जालिम का किस धरती के दामन से, रहे बैठे अगर यूं ही कफन का बासमा बनकर, तो सुन लो ध्यान से ये जवानी बीत जाएगी, उठाकर हाथ गर्दनों दबोचा तुमने किस्मत को, तो बहारे चूम कदमों को तुम्हारे गीत गाएगी। ये तराने हुआ करते थे उस समय के। इन तरानों को सुनकर के मेरे देश के नौजवान
अपनी मां का प्यार छोड़ करके, अपने बच्चों का प्यार छोड़ करके अंग्रेजों को भगाने में लग जाते थे। एक होड़ सी लगी हुई थी उस समय में, एक होड़ लग गई थी। कौन सबसे पहले भारत माता के लिए बलिदान देगा, कौन फांसी के फंदों को चूमेगा, एक होड़ सी लग गई थी। उस समय के नौजवान एक नहीं था, सैकड़ों नहीं थे, हजारों नहीं थे, लाखों लाखों नौजवानों ने अपने परिवार को छोड़ करके, अपने प्यार को छोड़ करके भारत माता को आजाद कराने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और वही नौजवान जो है, जब फांसी के फंदों को चूमने के लिए चलते थे तो उस समय देश के नौजवानों को एक संदेश देकर के जाना चाहती थी। राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान की ऐसी जोड़ी थी जो आज हम हिंदू और मुसलमान कह करके फाड़ कर रहे हैं देश को तोड़ने की बात करते हैं। हमें अपने पुराने इतिहास को देखना चाहिए। एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और एक अशफाक उल्लाह खान जो 5 बार नमाज पढ़ता था, संध्या किया करता था, एक तख्त पर सोते थे, एक थाली में खाते थे और भारत माता को आजाद कराने के स्वप्न देखा करते थे। एक थाली में जब वो खाते थे दोनों भाई, आधा आधा ऐसा कर लेते थे, उसमें लाइन खींच देते थे। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे ही अशफाक उल्लाह की नजर दूसरी तरफ होती तो अपने हिस्से का खाना उधर सरका देते थे। अशफाक उल्लाह देखता था, ये क्या कर रहे हो बिस्मिल, अपना खाना मेरी तरफ क्यों कर रहे हो? तो बिस्मिल कहता था, अशफाक तुम भारत माता को आजाद कराने के लिए ज्यादा मेहनत करते हो, ज्यादा सोचते हो, इसलिए जो आपको खाने की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं अपना खाना आपको देता हूं। ये था जो देश को बनाने का एक रास्ता। अरे आर्य समाज ने कभी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कही है। जिस मंच पर बैठ करके हम हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, मैं समझता हूं महर्षि दयानंद का अपमान करते हैं। आपको पता नहीं, काकड़बाड़ी आर्य समाज जब बना था, सबसे पहला दान अल्लाह रखा ने दिया था, 5100 रुपए का दान दिया था। वो मुसलमान ही तो था। कहां जरूरत पड़ गई हमें हिंदू मुसलमान करने की? और आर्य समाज के मंच से हमें नहीं करना चाहिए इस बात को। आर्य समाज के मंच से हमें जाति वाली बात लानी ही नहीं चाहिए। अगर हम असली आर्य हैं तो हमें जो है इंसानियत की बात करनी चाहिए। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, मेरे देश में रहने वाला वो इंसान है। इंसानियत की जो बात करता है वो इंसान है। इसलिए आज हमें रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है, राष्ट्र रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारा देश जो है 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है, 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। हिंदू और मुसलमान की खाई इतनी चौड़ी होती जा रही है कि निश्चित रूप से हमें राष्ट्र रक्षा करने की जरूरत पड़ेगी और आगे भी पड़ेगी। क्योंकि आज मेरे देश का नौजवान जो होड़ लगाए हुए था बलिदान देने की, फांसी के फंदों को चूमने की होड़ लगाए हुए था मेरे देश का नौजवान, आज वो जो है विलासिता की डुबकी मारने लगा है विलासिता में। जिस नौजवान के हाथ में आलीशान पेन होना चाहिए था,
आलीशान ऑफिस होना चाहिए था। एक घंटी दबाने पर कई कई नौकर दौड़ के आने चाहिए थे। आज वो नौजवान बेरोजगार हो गया, उसके हाथ में देशी कट्टा आ गया। रोज जो है कत्ल हो रहे हैं, रोज अपहरण हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं। मां बेटे को काट रही है, बेटा मां को काट रहा है, बाप बेटा जो है आपस में झगड़े कर रहे हैं, भाई भाई की गर्दन कट रही है। क्या हमारा देश सुरक्षित रह जाएगा? ऐसे नहीं रह सकता है। इसलिए जरूरत पड़ रही है राष्ट्र रक्षा सम्मेलन करने की हमें। अब हमें गोली खाने की जरूरत नहीं है। अब हमें जो है फांसी के फंदे चूमने की जरूरत नहीं है। अब हमें चूरी का वार सहने की जरूरत नहीं है। अब हमें जरूरत है जहां भी जिसकी जो जिम्मेदारी है, अगर अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसे ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए, उसको मेहनत से पढ़ाना चाहिए, उसे नौजवानों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, उसको जो है बलिदानियों के इतिहास बताने चाहिए। प्रोफेसर सुरेंद्र पाल आर्य बैठे हैं यहां पर, एक्सटेंशन पढ़ाया करते, इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे, लेकिन पढ़ाने से पहले कोई न कोई ऐसी बात सुनाते थे जिससे नौजवानों के दिल और दिमाग में बैठ जाती थी। नैतिक शिक्षा की बात बताया करते थे। अध्यापक ने अपना जो है कर्तव्य था उसको भूल गए हैं। नौजवान जो है शराब की लत में डूब चुका है, पूरी तरह से डूब चुका है। मोबाइल ने जो है हमारे नौजवानी पे डकैती डालनी शुरू कर दी है। आज हमारी बहनें मोबाइल को लेकर के इतनी घृणित रास्ते पे जा चुकी हैं, भगवान ही बचाए जाए क्या हाल होगा। रोजाना जो है खबर अखबारों में आती है, सुर्खियों में, फला की लड़की फला के साथ चली गई। जो नौजवान, जो मैं बहन जी, माता पिता जिसको जो है 9 महीने तक पेट में रख करके पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं उसको जो है, और वो बिना माता पिता के जो है चली जाती है किसी के साथ, तो हमारा देश जो है टूट रहा है। इस वजह से टूट रहा है, इसलिए रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है मुझे। नौजवान जो है धुरी है देश की, नौती जो हमारी बहनें वे धुरी है। अगर वो ही जो है रास्ते से भटक गई हैं तो देश की रक्षा कैसे होगी? हो नहीं सकती है। आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मातृमान पितृमान आचार्य मान पुरुषो वेद, जिसके माता पिता और आचार्य संस्कारवान होंगे, चरित्रवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, बलवान होंगे, उसके बच्चे भी चरित्रवान बनेंगे, राष्ट्रभक्त बनेंगे, देशभक्ति उनके दिल और दिमाग में बैठी रहेगी। पहले हमारी माताएं, हमारी दादियां देशभक्तों की कहानी सुनाया करती थी, देशभक्तों की कहानी सुनाती थी। और आप जो है बच्चे को गोद में लेकर के जब लोरी देती हैं तो उसको डरा देती हैं, कोको से, लुल्लू से, पता नहीं क्या क्या शब्द बोल करके उसको डरा देती हैं। वो देशभक्त बनेगा? वो राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए हमें जरूरत है माता को तैयार करने की। मातृमान पितृमान आचार्य मान पुरुषो वेद, मूलभूत आवश्यकता हमें। और ये काम एक दिन का नहीं है, सैकड़ों वर्ष का प्रोग्राम है ये। शिक्षा शास्त्री जो है चूक कर गए हैं। वो कहते हैं जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, पाठशाला में पढ़ने जाता है, जब उस समय शिक्षा शुरू होती है उसकी।
लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि बच्चे की शिक्षा जो है, जब बच्चा पेट में होता है, गर्भ में होता है, उस समय से ही उसकी शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। और उससे आगे भी क्रांतिकारी बात कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती कि नहीं, उससे भी पहले बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ होता है। तो जब उससे भी पहले बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ होता है, उसके कमरे में किनके चित्र लगे हुए हैं? कोई नाचने वालों के चित्र तो नहीं है उसके कमरे में, कोई जो है नर्तकी के चित्र तो नहीं है उसके कमरे में, कोई ऐसा उपन्यास तो नहीं है गंदा। उससे जो है देशभक्ति नहीं सिखाई जाएगी। अगर ये है जिसके कमरे में महर्षि दयानंद सरस्वती का चित्र होगा, जिसके कमरे में जो है सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, महर्षि दयानंद के शिष्य जितने थे, चंद्रशेखर आजाद, लाजपत राय, एक नहीं है, हजारों हजारों की संख्या में हैं जिनके चित्र उसमें टंगे होंगे। और किताबें जो है, आर्ट्स किताबें होंगी, महर्षि दयानंद के द्वारा बनाया गया सतत प्रकाश जिसके कमरे में होगा, निश्चित रूप से उसका जीवन जो है पवित्र जीवन होगा और उसकी औलाद भी जो है चरित्रवान होगी, बुद्धिमान होगी। जो इसलिए आज मैं राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में ही आप राष्ट्र रक्षा सम्मेलन करना चाहते हो तो पहले मां को तैयार करना पड़ेगा। माता निर्माता भवति, मां निर्माण करने वाली है। मां ने तो किया है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह का निर्माण, मां ने तो किया है सरदार भगत सिंह का निर्माण, मां ने तो किया है महर्षि दयानंद का निर्माण, शिवाजी का निर्माण जीजाबाई ने तो किया है, राम का निर्माण जो है कौशल्या ने किया है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितनी भी महान आत्माएं हुई हैं, उनके निर्माण में उनकी माताओं का हाथ था, उन्हीं की माताओं का हाथ था। इसलिए मैं इस राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के माध्यम से निवेदन करके जाना चाहता हूं कि मातृशक्ति को जो है तैयार होना पड़ेगा पहले। आज हमारी मातृशक्ति, बच्चा सोता रहता है, अपना थैला उठा करके स्कूल में पढ़ाने चली जाती है। जो बच्चा सो रहा है उसकी मां स्कूल में चलेगी पढ़ाने के लिए, उसका निर्माण होगा? कौन करेगा उसका निर्माण? नहीं हो सकता है, निर्माण नहीं बन सकता है। जीजा भाई का बेटा जो है शिवाजी, इसलिए निर्माण करना है तो निश्चित रूप से आपको महर्षि दयानंद के आर्य समाज में आकर के सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना पड़ेगा। अरे सो के शहादत, शहादत के दीवानों से पूछूंगा, मर मिटने की तमन्ना मैं बेदारों से पूछूंगा। ए मीनारों तुम्हारी बुलंदी कुछ भी नहीं, मैं दयानंद का पता चांद और सितारों से पूछूंगा, चांद और सितारों से पूछूंगा। दयानंद के उसमें आइए, इंसान बन जाओगे। हमने महर्षि दयानंद की तस्वीर विधानसभा में लगवा दी गुरुजी, विधानसभा में लगवा दी उनकी तस्वीर। 2 साल का संघर्ष किया है हमने जे, और अपने क्षेत्र में महर्षि दयानंद का स्वागत गेट बनवा दिया सड़कों के ऊपर, स्वामी श्रद्धानंद का गेट बनवा दिया, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह का गेट बनवा दिया, गुरु गोविंद सिंह का बनवा दिया, चौधरी चरण सिंह का बनवा दिया, सर छोटू लाल का बनवा दिया, अंबेडकर का बनवा दिया। जितने भी महान पुरुष हुए हैं अपने क्षेत्र में हमने उनके स्वागत द्वार बनवा दिए हैं, जिससे मेरे क्षेत्र के नौजवान, मेरे क्षेत्र की नवयुवती उन द्वारों को देखेगी, इतिहास को याद करेगी और फिर जो है देशभक्ति की उनके अंदर जो है तूफान खड़ा होगा। जो
हमने योगी जी को कह दिया था कि आप जो है भारत को विकसित करना चाहते हो। भारत विकसित जब होगा जब शराब को बंद कर दोगे। शराब अपराध नहीं है, विकसित करने वाला नौजवान है और उसको बर्बाद करने में लगी हुई है शराब। आप जो मकानों को अपने बुलडोजर से गिरा रहे हो, योगी जी महाराज, अगर आप जो है शराब की दुकानें गिरवानी शुरू कर दोगे तो स्वामी ओमेश आपका ड्राइवर बनकर के गिरवाने का काम करेगा। हमने आर्य समाज के नारे लिखवा दिए अपने क्षेत्र में, दीवारों के ऊपर जैसे यहां लिखवाए थे, सिरसली में आज भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, शराब के खिलाफ लिखा होगा आज भी नारा मेरे हाथ से। गुरुजी जो है हमें क्या करते थे, साइकिल उठा के चल देते थे हम नारे लिखने के लिए। सैकड़ों सैकड़ों गांव में पद यात्राएं किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, नौजवानों से शराब छुड़वाने का काम किया करते थे। ऐसे ही जाकर के हमने अपने क्षेत्र में किया है। सैकड़ों सैकड़ों गांव में नारे लिखवाए हैं शराब के खिलाफ, देश के खिलाफ, और नौजवानों से शराब छुड़वाने की प्रतिज्ञा कराई हैं। ये जो पवित्र दिए हैं हमने वहां पर बड़ौद से जाकर के, आपके क्षेत्र से जाकर के 3 बार विधायक बना हूं मैं वहां पर, 3 बार। ये छोटी बात नहीं है, ये सारी की सारी अगर मेहरबानी है तो महर्षि दयानंद सरस्वती की मेहरबानी है। उसको हम हृदय में रखते हैं, अपने आर्य समाज को हम अपनी मां मानते हैं और महर्षि दयानंद को पिता के रूप में मानते हैं। इसलिए हमें वो ताकत मिलती है जो काम करने के लिए हमें आगे बढ़ाने का काम करती है। बस मैं ज्यादा न कहता हुआ आप लोगों से पुनः प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्र रक्षा अगर आप सफल करना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको शराब को छुड़वाना पड़ेगा, तब आप राष्ट्र रक्षा सम्मान कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मेरे बोलने से पहले देवपाल जी ने यह कहा था कि हमारी ऋचाएं बहुत रह गई हैं ऋग्वेद की, इसलिए वो बात मेरे ध्यान है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक शेर कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। तूने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। अरे तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे।